एग्जाम से क्वेश्चन भी आपको यहाँ से आएगा। सबसे पहले आप इसको याद रखेंगे, इजराइल कब बना 1948 में। पूछेगा हमास कहाँ का आतंकी संगठन है? गाजापट्टी का। हिजबुल्लाह कहाँ का आतंकवादी संगठन है? तो लेबनान का। हिजबुल्लाह कहाँ का? तो लेबनान का। सेम इसी तरह एक और पूछता है, एलटीटी कहाँ का आतंकवादी संगठन? श्रीलंका का। ठीक है ना, क्वेश्चन समझ में आएगा। और फिलिस्तीन के बीच, इससे भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो देखेंगे बाबू मैप है, ये जो आपका है इसमें इजराइल और फिलिस्तीन दोनों है। ठीक है ना, इसमें जो बीच में है इसको बोलते हैं इजराइल। क्या बोलते हैं बाबू? इजराइल। आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, इजराइल का स्थापना कब हुआ? तो 1948 में। कब हुआ बाबू? 1948 में। इजराइल का स्थापना कब हुआ? 1948 में। देखेंगे अभी जो युद्ध हो रहा है इजराइल और हमास के बीच, ये जो हमास है यह एक आतंकवादी संगठन है जो फिलिस्तीन की तरफ से लड़ा है। ठीक है ना, तो ये हुआ फिलिस्तीन देश, फिलिस्तीन। ठीक है ना, देखेंगे फिलिस्तीन दो साइड में है, एक इधर है जिसको बोलते हैं वेस्ट बैंक, एक इधर है इसको बोलते हैं गाजा पट्टी। इसको बोलते हैं गाजा पट्टी। क्या बोलते हैं बाबू? गाजा पट्टी। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है ना, इजराइल और किसके बीच युद्ध हो रहा है? क्या देखेंगे? इजराइल और हमास के बीच युद्ध हो रहा है। ठीक है ना, जो हमास जो है वो गाजा पट्टी में सक्रिय है। कहाँ है? इस गाजा पट्टी में। क्वेश्चन पूछेगा किसके किसके बीच युद्ध हो रहा है? तो इजराइल और हमास। ठीक है ना, इजराइल और हमास के बीच। किसके किसके बीच बाबू? हमास। क्या देखेंगे? ये हमास पूछेगा कहाँ सक्रिय है, तो ये फिलिस्तीन दो पार्ट में, एक फिलिस्तीन यहाँ पे है जिसको वेस्ट बैंक कहते हैं, एक फिलिस्तीन यहाँ पे है जिसको बोलते हैं गाजा पट्टी। तो फिलिस्तीन के यहाँ समझेंगे, फिलिस्तीन के जो एरिया है गाजा पट्टी, यहाँ पे फिलिस्तीन के गाजा पट्टी में है हमास। कौन है बाबू? हमास। देखेंगे फिलिस्तीन दो साइड में है, एक यहाँ है इसको बोलते हैं वेस्ट बैंक, वेस्ट बैंक से लड़ाई नहीं हो रही है। ये क्या है? इसको बोलते हैं आपको गाजा पट्टी। तो फिलिस्तीन के गाजा पट्टी में आतंकवादी संगठन है हमास, वो लड़ाई कर रहा है। ठीक है ना, तो लड़ाई किसके किसके बीच हो रहा है? तो हमास और इजराइल के बीच, हमास वर्सेस इजराइल, हमास और इजराइल के बीच युद्ध हो रहा है। ठीक है ना, जिसमें बहुत सारे निर्दोष लोगों की जान जा रही है, चाहे वो किसी भी देश से हो, चाहे वो फिलिस्तीन का हो चाहे वो इजराइल का हो, निर्दोष लोग मर रहे हैं, तो उनके प्रति हमारा सद्भावना है। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा, जैसे रूस यूक्रेन युद्ध से भी क्वेश्चन पूछा था, वैसे इससे भी आपका क्वेश्चन पूछेगा। तो पूछेगा अभी युद्ध हो रहा है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच। ठीक है ना, लेकिन फिलिस्तीन और हमास के बीच फिलिस्तीन नहीं लड़ा है, उसका एक आतंकवादी ग्रुप है उसके देश में जो लड़ा है, हमास। तो पूछेगा और युद्ध किसके किसके बीच हो रहा है? तो इजराइल और हमास के बीच। किसके किसके बीच बाबू? इजराइल और हमास के बीच। ठीक है ना, पूछेगा हमास कहाँ से लड़ा है? तो गाजा पट्टी से। कहाँ से लड़ा है? गाजा पट्टी। कहाँ से लड़ा है? तो फिलिस्तीन के गाजा पट्टी से लड़ा है। ठीक है ना, सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? इजराइल और फिलिस्तीन। फिलिस्तीन में युद्ध कौन करा था? तो हमास आतंकवादी संगठन। ठीक है ना, पूछेगा याद रखेंगे हमास कहाँ सक्रिय है? विवेक क्वेश्चन है, फिलिस्तीन के गाजा पट्टी में। एक और आतंकवादी संगठन इसमें फूट गया, एक और आतंकवादी संगठन इसमें फूट गया है जिसका नाम है हिजबुल्लाह। क्या बाबू? हिजबुल्लाह। पूछेगा हिजबुल्लाह कहाँ का आतंकवादी संगठन है? तो लेबनान का। कहाँ का है? कौन आया इसमें? हिजबुल्लाह। कौन आया बाबू? हिजबुल्लाह। पूछेगा हिजबुल्लाह कहाँ का आतंकवादी संगठन है? ये लेबनान का। कहाँ का बाबू? लेबनान। समझेंगे लेबनान कहाँ है? ये देखेंगे इजराइल के उत्तरी छोर पे है। ठीक है ना, तो ये उत्तर से हमला कर रहा है। ठीक है ना, तो पूछेगा आपसे क्वेश्चन देखेंगे हिजबुल्लाह कहाँ का आतंकवादी संगठन है? तो लेबनान देश का। कहाँ का बाबू? लेबनान देश का आतंकी संगठन है जिसका नाम क्या है? हिजबुल्लाह। जैसे एग्जाम में आपसे पूछता है LTTE कहाँ का आतंकवादी संगठन है? तो श्रीलंका का। उसी तरह पूछेगा हिजबुल्लाह कहाँ का आतंकवादी संगठन है? तो लेबनान का। फिर पूछेगा हमास कहाँ का आतंकवादी संगठन है? फिलिस्तीन के गाजा पट्टी का। ठीक है ना, समझ गए। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इजराइल कब बना था? 1948 में। ठीक है ना, इसमें देखेंगे बहुत सारे निर्दोष लोगों की जाने जा रही है। सबसे पहले इजरायलियों ने अपना जान गंवाया। ठीक है ना, उसके बाद में फिलिस्तीनी अपना जान गंवा रहे हैं। ठीक है ना, तो फिलिस्तीनी वेस्ट बैंक वाला नहीं गंवा रहे, ये गाजा पट्टी वाला गंवा रहे हैं। ठीक है ना, ये जो आतंकवादी संगठन है हमास, उसके चलते यहाँ के लोग अपना जान गंवा रहे हैं। ये तो हमला कर दिया इजराइल पर, ये बंकर में घुस गया है और वहाँ पे मारे जा रहे हैं निर्दोष लोग। तो कहीं के भी निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं तो उनके प्रति हमारी संवेदना है। ठीक है ना, फिर भी देखेंगे भारत देश के पास क्या है? मजबूरी है। यहाँ समझिए, क्योंकि जो हमारे देश के साथ खड़ा रहेगा उसी के साथ हम खड़ा रहेंगे। बात सुना है, 1971 का युद्ध है, यहाँ समझिए 1971 का युद्ध हो गया, 1999 का युद्ध हो गया। सारे युद्ध में देखेंगे इजराइल हमारे साथ था। बात सुना है,
इजराइल हमारे साथ था तो हमारे भी फर्ज क्या बनता है इजराइल के साथ रहना, ठीक है ना। और साथ ही देखेंगे अब की बार इजराइल का कोई गलती नहीं है, ठीक है ना। इजराइल के लोग अपना फेस्टिवल मना रहे थे, उसी दरम्यान क्या किया, जो फिलिस्तीन में एक आतंकवादी संगठन सक्रिय है जिसका नाम हमास है, इजराइल पर एक 5000 मिसाइल दाग दिया, ठीक है ना। अब बताइए उसके अलावा क्या किया, वहाँ पे लोग जो फेस्टिवल मना रहे थे वहाँ गया, एक सब किसी को मार दिया, नरसंहार कर दिया। जब भी देखेंगे दो को मिलिट्री के बीच युद्ध होना चाहिए, ठीक है ना। आम आदमी को कभी भी टारगेट नहीं बनाना चाहिए, इसलिए सारे देश अभी इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमास बहुत बड़ा गलती किया है। उसके अलावा वहाँ के सेना जो है, महिला सेना है, उसको निर्वस्त्र करके रोड पे दौड़ा है, ठीक है। अब हम लोग देखिए ना हिंदू है ना मुस्लिम है, सबसे पहले क्या है भारतीय है। तो जो हमारा 1971 के युद्ध में साथ दिया है, 1999 के युद्ध में साथ दिया है इजराइल, हमारा फर्ज है उसके साथ रहना। भले निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं तो उनके प्रति हमारा संवेदना है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग कभी भी हमास के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि ये क्या है, आतंकवादी ग्रुप है, ठीक है ना। आप लोग इसको समझ गए। एग्जाम से क्वेश्चन भी आपको यहाँ से आएगा। सबसे पहले आप इसको याद रखेंगे, इजराइल कब बना 1948 में। पूछेगा हमास कहाँ का आतंकी संगठन है, गाजापट्टी का। हिजबुल्लाह कहाँ का आतंकवादी संगठन है, तो लेबनान का। हिजबुल्लाह कहाँ का, तो लेबनान का। सेम इसी तरह एक और पूछा है, एलटीटी कहाँ का आतंकवादी संगठन, श्रीलंका का, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया। देखिए 8 साल बढ़िया से पढ़ लीजिएगा तो बहुत आगे जाइएगा, ठीक है ना। ठीक है बाबू, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए